प्रीहिस्टोरिक जीवों की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि अगर वो जीव अचानक आज के इस धरती पर आ जाए तो उसकी विशाल काया, आक्रामकता और दहशत से कई जीवों के खौफ से पहले वो आश्चर्य से भर उठेगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक जीव दिखने में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगते। वहीं बात अगर समुद्री दुनिया वाले प्रीहिस्टोरिक जीव की हो रही हो, तो अगर आज वो जिंदा होते तो शायद समुद्र के कई हिस्से आज लाल नजर आते हैं, क्योंकि उस काल के पौराणिक समुद्री जीव आज के किसी शार्क के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। उन्हीं में से एक नाम आता है आरी के समान दांत वाले हेलिकॉप्टरियन और लोहे की चादर सी ओढ़े डंकली ऑस्टियस की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर ये किसी तरह आपस में उलझ जाएं और इनके युद्ध का अंत किसी एक के अंत के साथ हो। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। साल 1899 को रशिया के एक जियोलॉजिस्ट यूराल माउंटेन में कुछ रिसर्च के लिए घूम रहे थे, पर उन्हीं चट्टानों में से उन्हें एक ऐसी चीज मिलती है जो पूरी दुनिया को चौंका कर रख देने वाली थी। उन्हें दिखता है कि एक चट्टान के बीच में वॉल शेप का कुछ हथियार सा दबा है, पर वास्तविकता में ये कोई हथियार नहीं था, क्योंकि उस वॉल शेप की अनजान चीज के किनारों पर नुकीले दांत जड़े हुए थे। और इस आधार पर रशियन जियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर पेट्रोविच इस बात को लेकर कंफर्म हो गए कि ये कोई हथियार तो नहीं है, पर यह बात सिर्फ कार्बन डेटिंग से ही साबित हो सकती थी कि ये कितनी पुरानी है, क्योंकि अगर ये ज्यादा पुरानी हुई तो इसके हथियार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जब इस अवशेष की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये अवशेष 29 करोड़ साल पुरानी किसी समुद्री जीव के जबड़े हैं। पर इस प्रकार के जबड़े का होना ये आम बात नहीं थी, इसलिए इस जीव को लेकर ढेर सारी खोजें की गई। अंत में साल 1950 में वैज्ञानिकों के हाथों इस जीव के कई अवशेष लगे और साल 1966 में इसके बारे में पूरी दुनिया को बताया गया। घुमावदार आरी के समान दांत वाले ये मछली शार्क की तरह दिखने वाले यूजीनियोडोंटिटा ऑर्डर से अपना रिश्ता रखती है। इसकी आकार 20 से 25 फीट लंबी और ये लगभग 500 किलोग्राम तक भारी हुआ करते थे। चूंकि इन मछलियों के अवशेषों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप से ढूंढा गया, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि खतरनाक दांत वाले इस मछली का राज पूरे महासागरों में हुआ करता था। धरती पर पर्मियन पीरियड से लेकर ट्राइसिक पीरियड तक इस मछलियों का अस्तित्व महासागरों पर था, यानी करीब 25 करोड़ सालों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने के कारण इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में सबसे ऊपर रखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि एक और जहां 6.5 करोड़ साल पहले धरती से लगभग 99% जीव विलुप्त हो गए थे, वहीं हेलिकॉप्टरियन उन 1% जीवों में से थे जिन्होंने धरती को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते देखा। उसके बाद भी करीब 2.5 करोड़ सालों तक इसने समुद्र में राज किया। हालांकि इसका पूरा शरीर शार्क की तरह दिखता था, पर वास्तविकता में इसके वंशज स्क्विड और ऑक्टोपस है। वैसे तो हेलिकॉप्टरियन की तैरने की गति का स्पष्ट अनुमान नहीं है, पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इसकी गति आज के ग्रेट व्हाइट शार्क के जितना हुआ करती थी। अपने अजीब जबड़ों की वजह से मशहूर इस मछली के कुल 125 की संख्या में निचले जबड़ों में दांत पाए जाते थे, जिसमें से सभी दांतों का आकार अलग अलग हुआ करता था। अब तक के मिले सबूतों की माने तो इसके सबसे अगले और विशाल दांत 10 इंच या 26 सेंटीमीटर तक विशाल हुआ करते थे, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके वार से खुद को शायद ही कोई बचा पाता होगा। हेलिकॉप्टरियन अपने घुमावदार आरी के समान इस जबड़े से शिकार के पहले 2 टुकड़े कर दिया करते थे और उस शिकार को सिर्फ एक ही वार में अलग करके इतना छोटा छोटा टुकड़े कर दिया करते थे जितने में इसे आसानी से निगला जा सके। एक और जहां दूसरे शार्कों के दांत कई बार झड़कर नया निकलते हैं, वहीं हेलिकॉप्टरियन के दांत मात्र एक बार ही निकलते हैं और जीवन भर बढ़ते रहते हैं। साथ ही इसके दांतों की मजबूती भी बढ़ती जाती है, इसलिए इसके दांतों के बीच फंसना यानी 2 टुकड़ों में बढ़ जाना। लगभग 3 मीटर जबड़ों की मदद से ये अपने दुश्मनों पर 2400 न्यूटन की बाइट फोर्स लगाकर ये कई जीवों को मार डाला करते थे। पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस मछली का अंत हम इंसान के जन्म से कई करोड़ सालों पहले हो गई। वहीं बात करें डंकली ऑस्टियस की तो ये हेलिकॉप्टरियन के मुकाबले कहीं अधिक पुराना है। ऐसा माना जाता है कि समंदर में मछलियों की उत्पत्ति ही 48 करोड़ सालों पहले हुई थी, पर बड़े आकार के शिकारी मछलियों का जन्म करीब 40 करोड़ सालों पहले हुआ था।
और उन्हीं पहले शिकारियों में से एक है डंकली ऑस्टियस। मेसेजोइक पीरियड से भी 15 करोड़ सालों पहले डिवोनियन पीरियड में समुद्र के अंदर एक ऐसा राक्षस रहा करता था जिसे आज हम डंकली ऑस्टियस के नाम से भी जानते हैं। डंकली ऑस्टियस को पूरे डिवोनियन पीरियड का सबसे विशाल, शक्तिशाली और खूंखार मछली माना जाता था, जो प्लेकोडर्मी वर्ग से अपना रिश्ता रखते थे। प्लेकोडर्मी प्राचीन समय की ऐसी मछलियां हुआ करती थी जिसके शरीर पत्थर के समान मजबूत हुआ करते थे, और यही वजह है कि इन्हें आर्मर्ड फिश भी कहा जाता था। अब क्योंकि डंकली ऑस्टियस एक प्लेकोडर्मी फिश थी, इसलिए इसका शरीर भी काफी सख्त हुआ करता था, लेकिन ये दानव बाकी मछलियों से इस तरह से अलग हुआ करते थे कि इनके सिर किसी स्टील की भांति मजबूत हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी विशाल मछली को एक बुलेट प्रूफ जैकेट और स्टील से भी मजबूत हेलमेट पहना दिया गया हो। और यही कारण है कि ये उस वक्त की एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे, क्योंकि वो बिना डरे समुद्र में कहीं भी तैर सकते थे, जिसे चाहे उस पर हमला कर सकते थे, क्योंकि इस पर दूसरे जीवों के हमले का कोई असर नहीं पड़ता था। मगर वक्त से बढ़कर न पहले कोई था और न ही आज कोई है। शायद यही वजह है कि ये जीव धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह गए, नहीं तो समुद्र में शिकारी मछलियों की इतनी विविधता हमें देखने को नहीं मिलती। बैटल में आगे बढ़ने से पहले यदि दोनों को कंपेयर करें तो पता चलता है कि दोनों ही शिकारी मछलियां लगभग एक समान विशाल, पर वजन में डंकली ऑस्टियस हेलिकॉप्रियन से 8 गुना ज्यादा अधिक, लगभग 4 टन के पाए जाते थे। यानी डंकली ऑस्टियस हेलिकॉप्रियन से ज्यादा रॉबस्ट और ड्यूरेबल है। पर चूंकि ये पुराना शिकारी काफी भारी है, इसलिए समंदर में इसके तैरने की गति हेलिकॉप्रियन से कम ही होगी। दोनों के शिकार करने के तरीकों को देखें तो भले ही हेलिकॉप्रियन के दांतों की बनावट काफी डरावनी हो, पर अपने 2400 न्यूटन की बाइट फोर्स से ये केवल कोमल और मध्यम आकार के मछलियों के ही टुकड़े कर पाते थे। वहीं पत्थर के समान जबड़ों वाले डंकली ऑस्टियस के दांत तो नहीं पाए जाते थे, पर वक्त के साथ इसके जबड़े और भी धारदार और स्टील के समान मजबूत होते जाते थे। इसलिए ये अपने शिकार पर अपने जबड़ों से 4 से 5 टन की बाइट फोर्स से हमला कर सकते थे। यानी सभी बातों पर गौर किया जाए तो डंकली ऑस्टियस ही इस बैटल का विनर होगा, क्योंकि ना तो हेलिकॉप्रियन के दांत इसके कवच को भेद पाएंगे, ना ही ये खुद के कोमल शरीर को डंकली ऑस्टियस के दांतों से बचा पाएंगे। हालांकि खुद को बचाने के लिए ये तेज जरूर भाग सकते हैं, पर वास्तविकता में समुद्र का बादशाहत डंकली ऑस्टियस के पास ही होगा। खैर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।